सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी वेरी सॉरी जो कि वीडियो बहुत लेट आ रही है और मैं एक्चुअली बहुत बिज़ी थी इसलिए मैं वीडियोस बना नहीं पा रही थी। तो ये दिवाली है 24 वाली और जैसा कि आप देख सकते हैं कि धड़ाधड़ यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। अभी नहीं दिखेंगे, आगे वीडियो में दिखेंगे। बहुत भीड़ भी थी इस जगह पे। इसके बाद हम लोगों ने ई रिक्शा पकड़ा और पहुँच गए चौक के रास्ते में इतने स्टॉल्स दिखे ना कि बहुत सुंदर स्टॉल्स थे। और चौक पहुंचते ही देखा हम लोगों ने, इतनी भीड़ थी ना चौक में, मैं सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम लोग इस स्टॉल पे आ गए और देन वी आर परचेजिंग वन पीस ऑफ माला फ्रॉम देयर, क्योंकि मम्मा को ये बहुत अच्छी लग रही थी और क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी क्यूट सी थी। और भगवान जी भी हम लोगों ने प्यारे से क्यूट से ही ले लिए थे। एक्चुअली ज़्यादा शॉपिंग की वीडियोज़ इसलिए भी नहीं है क्योंकि मम्मा पहले ही लेके आ गई थी बहुत सारे सामान सजावट के और बाकी सारे। और आगे चलते हुए दरे में हम लोगों ने देखा अंदर बहुत सारी स्टॉल्स ऐसे ही लगे हुए थे क्योंकि धनतेरस है तो आज तो लगे ही रहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉल्स को देखा, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। उसके बाद मम्मा को ये तोरण जो थी ना यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि इनके पास मालाएँ, तोरण सब कुछ थी और ये तोरण मुझे भी बहुत क्यूट लग रही थी, पर इतनी भी कुछ खास मम्मी को नहीं लगी। तो फिर मम्मा ने मुझसे कहा कि नहीं चलो हम लोग अभी आगे और भी शॉप से वहाँ पे जाके हम लोग को देखेंगे। हम लोग आगे चले गए एंड देन वी रीच्ड एट दिस स्टॉल। ये स्टॉल बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे ना छोटे छोटे हर प्रकार की मालाएँ, कपड़े, सब कुछ हम लोगों को यहीं पे मिल गया था। और हम लोगों ने इस स्टॉल से सारे सामान ख़रीद लिए, मतलब ज़रूरत के सारे सामान ख़रीद लिए, सॉरी, जो कि हम लोगों को भगवान जी के कपड़े और जो भी वगैरह लेना था। इसके बाद हम लोग आगे पहुंच गए और अंदर चौक के जाते हैं हमने देखा छोटे छोटे प्यारे प्यारे भगवान जी के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी और उसके बाद इस स्टॉल पे पहुँचे और यहाँ पे हमारी मूर्तियाँ हमें बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी। और यहाँ से हम लोगों ने परचेज़ किए हनुमान जी और सरस्वती जी। एंड देन वी रीच्ड एट दिस स्टॉल जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे सामान ख़रीदे, जहाँ पे हम लोगों ने रंगोली से रिलेटेड और घर को डेकोरेट करने के से रिलेटेड सामान ख़रीदे। यहाँ पे हम लोगों ने रंगोली ख़रीदी और पूजा का और सारा सामान ख़रीदा, कैंडल्स ख़रीदी। एंड लेट मी शो यू द ओवरव्यू ऑफ डेकोरेटेड चौक घंटा घर। ये इतना सुंदर लग रहा था, बेसिकली सुंदर बहुत अच्छा लग रहा था, पर इतनी भीड़ थी ना कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी यहाँ पे। सही में उस भीड़ को धक्का मुक्की करते करते मैं ऊपर से ना, मुझे ऐसे डर लग रहा था कि यार कहीं मेरा मोबाइल गिर ना जाए। 2-3 बार तो ठोकर भी खाया मैंने। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए इस दुकान में जहाँ पे हम लोग को लाइट ख़रीदनी थी और हम लोगों ने लाइट नहीं ख़रीदी। और उसके बाद हम वहाँ से आगे आ गए और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कितना सुंदर स्मार्ट बाज़ार सजा हुआ है। ऐसे ही हम आगे बढ़े, बस ये रिक्शा बहुत धीरे धीरे चल रहा था पर अच्छा ही है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वो भी बहुत सुंदर सजा हुआ था। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँच गए तिराहे पे और अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। और आज की धनतेरस की जितनी भी शॉपिंग होनी थी वो हो चुकी है। बेसिकली जो भी मेन सामान थे वो सब हम लोगों ने ले लिए। उसके बाद मम्मी ने चूड़ा वगैरह भी लिया था जो कि पूजा में में यूज़ होता है, पर मैंने उसकी वीडियोस नहीं बनाई। तो आज है छोटी दिवाली, तो सबसे पहले विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी छोटी दिवाली। और आज हम लोग आए हैं श्री अयोध्या जी, बहुत सुंदर सजी हुई हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। ये लाइट से और भी बहुत सुंदर लग रहा है। इतना साफ़ और स्वच्छ था यहाँ पे सब कुछ। और यहाँ की रोड, सड़क और जो फुटपाथ था वो भी बहुत क्लीन था। इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सूर्य स्तंभ के पास। बहुत प्यारा लग रहा था ये सूर्य स्तंभ, और जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो सच में एकदम सूरज वहाँ पे हो। और सूर्य स्तंभ रात में इतना सुंदर लगता है, आज मैंने रियलिटी में देखा और बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। एंड देन वी रीच्ड एट लता मंगेशकर चौक। इतना सुंदर और प्यारा है ये चौक, यहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग वगैरह थी और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ये जो वीड़ा है ये बहुत खूबसूरत लग रही थी यहाँ पे।
साथ ही साथ जो यहाँ की लाइटनिंग थी वो भी बहुत सुंदर और प्यारी सी लग रही थी, और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, बहुत भीड़ थी आज। थोड़ा देर तक हम लोग ने यहाँ घूमा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चले दीप उत्सव की जगह पर, जहाँ पे दीपोत्सव होने वाला था और जहाँ इतना सब कुछ सजाया गया था। उस जगह की स्टार्टिंग को भी इतना सुंदर डेकोरेशन दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर लाइटनिंग से इतना प्यारा सा डिस्को जैसा बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और देखिए इतने सारे दिए थे उस जगह पे, बहुत प्यारा लग रहा था। साथ ही साथ वो सब देखते देखते थोड़ी देर बाद हमें ये पता चला, एकदम हम बहुत अच्छे समय पर पहुँचे थे। अचानक से यहाँ पे आवाज़ आई और ड्रोन शो शुरू हो गया। नाटक भी हो रहा था, नृत्य भी हो रहा था और पूरी रामायण भी दिखाई गई थी। तो आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और अब मैं आपको अपने घर का डेकोर दिखाऊंगी। ये है पोर्च का एरिया, जहाँ पर हम लोगों ने इसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ये जहाँ पे हम लोग ने झालर टांगी है और अब हम रंगोली बनाएंगे यहाँ पे, पहले साइड और उसके बाद चौकड़ी रखकर बीच में सुंदर सा कमल बनाया। और फिर मैंने पूरे स्टेयर्स पे माता जी के पैर लगाए थे। एंड आफ्टर दैट वी गॉट रेडी फॉर पूजा, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और हमने पूजा करी, इसके बाद कलम पूजा करी मैंने और मेरी फैमिली ने। ये है पूरा घर का डेकोर, जो इस तरह से इस दिवाली हम लोग का घर सजा था। यहाँ पे हमने पूरी लाइटिंग करी है और ये मैंने डोर पूरा सजाया है, जिसका वीडियो मैंने नहीं निकाला फ़िलहाल। और ये पहले हम लोगों ने तोरण लगाई है और ये फ्लावर्स लगाए हैं और बीच में हमने लगाई है। और अब मैं दिखाती हूँ अंदर से मेरा घर कैसा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने माता जी की रंगोली बनाई है, मतलब माता जी के पैर। यहाँ लिखा है शुभ और यहाँ पे लिखा है लाभ। अब मैं अंदर लेके चलती हूँ आपको। ऊपर के साइड जीनों पे मैंने जैसे बताया था कि मैंने पैर लगा रखे हैं। उसके बाद हम लोग ने ऊपर जाके यहाँ पे पूजा करी थी और मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ हम लोग ने सफाई वगैरह किया था, वहाँ पे पूजा कैसे की है हम लोग ने। सीढ़ियाँ थोड़ी बड़ी हैं, ऊंची है, लंबी है, टाइम लग जाता है ऊपर जाने में। और ऐसे ये फुल लुक था जो रंगोली का है, साइड साइड लेके। और यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। ये लाइट्स तब जल नहीं रही थी, अब जल रही हैं और सुंदर बहुत लग रहा है ये। इसके बाद हम लोगों ने पूजा किया और पूजा करने के बाद कलम पूजा करके हम लोग चले गए पटाखे जलाने के लिए। साथ ही साथ पापा ने दिए और मम्मी ने दिए भी जला लिए थे, जिसे हमें पूरे घर में लगाना था। और ये है फ्रंट वाला वॉल, जहाँ पे हम लोग ने ये वाइट लाइट लगाई थी। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर पटाखे जलाने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं इधर पूरा हम लोग ने दिए दिए लगा दिए हैं। पूजा होके हमने पूरे घर में दिए सजा दिए हैं और ये बहुत सुंदर छत्ते से आवाज़ आ रही थी पटाखे की। और फिर हम लोगों ने बहुत सारे पटाखे जलाए और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को पटाखे जला के। और अब मैं दिखाती हूँ कि पूरी कॉलोनी का ओवरलुक कैसा लग रहा था। पूरी कॉलोनी एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने जगमग
कर रखी थी, बहुत सजा रखा था और हम लोगों ने भी अपनी वॉल्स पर पूरे कैंडल्स से इसको सजाया हुआ था। हम लोग ने यहाँ पे भी बहुत सारी लाइट्स लगाई थी, वो बस ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने कैंडल जलाई। कैंडल जलाते हुए हम लोगों ने साथ में इस कैंडल को पकड़ा और अपने मन में से एक विश मांगकर इस कैंडल को छोड़ दिया खुले आसमान में उड़ने के लिए, और अपनी विशेस के साथ होपफुल इसको देखने लगे। आप लोग भी अपनी विशेस मांग के ऐसे कैंडल उड़ाते हैं क्या दिवाली में? बताइएगा कमेंट्स में। एंड वंस अगेन आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और मैं मिलती हूँ आपको फिर से किसी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।